नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल पर स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और फौरन सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एक्स चेयरमैन सैयद शहबाज जैदी साहब ने यह कह दिया कि अकॉर्डिंग टू मी पाकिस्तान इज नो लॉन्गर अ गोइंग कंसर्न एंड इज बैंकरप्ट। अभी हमारे पाकिस्तान में भाई लोग बैठ के गप्पे मार के ये बोल रहे होंगे, अरे वाह, दिस इज एक्सट्रीमली गुड न्यूज। ये है हमारा नया पाकिस्तान, फिर से हमें लोन मिल गया रहेगा कहीं से। No, there is nothing to be worried about, nothing to be concerned about. खैर साहब, गोइंग कंसर्न का मतलब ये नहीं होता। गोइंग कंसर्न इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट जो हर अकाउंटेंट फॉलो करता है। He makes his books of accounts assuming the fact that the business will continue to operate in the foreseeable future. अभी मैं आपको कुछ फिगर्स बताता हूं। आपका जो टोटल एक्सटर्नल डेट है ना, कर्जा, वो है 127 बिलियन डॉलर्स। आपके रिजर्व बैंक में कितना पड़ा है? 27 बिलियन डॉलर्स। नेट लायबिलिटी कितनी की हो गई? 100 बिलियन डॉलर। आप ऑपरेट कैसे करेंगे? आप देश को कैसे चलाएंगे? इन्फ्लेशन कैसे नहीं होगा? लोगों को नौकरियां कैसे मिलेगी? इन्वेस्टमेंट्स कैसे बढ़ेंगी? और इकोनॉमी रिवाइव कैसे होगी? ये कुछ सोचने वाली बातें हैं। और अगर आप ये सब नहीं कर पाए तो आपके उस कश्मीर के ख्वाब का क्या हो जाएगा? सोचने वाली बातें आप लोग सोचिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Inflation levels in Pakistan are at a very high level, I am telling you. Today, Pakistan is importing wheat. Can you imagine? A country like Pakistan is importing wheat. क्या ये शर्म की बात नहीं है? जब भारत का बंटवारा हुआ था ना साहब, तो दो सबसे बड़े फूड बेसिन्स, पंजाब जो गेहूं उगाता है और एक बंगाल जो चावल उगाता है, इनका भी बंटवारा हुआ था। हाँ, हमें भी प्रॉब्लम हुई, फूड शॉर्टेज हुआ। वी यूज्ड टू इम्पोर्ट व्हीट एंड राइस फ्रॉम अदर कंट्रीज। बट आज देखो क्या हुआ भारत में। साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन। टुडे वी हैव सरप्लस ऑफ व्हीट। हम लोग दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आप लोग वही कश्मीर को ये बनाएंगे, पाकिस्तान हैज अ वेरी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, एशिया नीड्स अस, द वर्ल्ड कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट आवर हेल्प। ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका नीडेड यू टिल द टाइम दे वर इन अफगानिस्तान। अब वो लोग चले गए। रशिया डजंट नीड यू फॉर ट्रेड। ऑयल पाइपलाइन बना रहा है, उसके लिए भी आपको डेट चाहिए। अगेन नॉट अ गोइंग कंसर्न, यू आर बैंकरप्ट। चाइना ऑल्सो डजंट नीड यू टू रीच टू सेंट्रल एशिया। एक भारत को जरूरत थी, यू पुश्ड अस अगेंस्ट द वॉल। टुडे हम लोग भी ईरान में बना रहे हैं हमारा खुद का पोर्ट। एंड स्टॉप थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड। यू आर नॉट। Saudi Arabia is the representative of Sunni Muslims and Iran is the representative of Shia Muslims. Get that clear in your head. ठीक है? तो leave this Kashmir and all. ये जो ख्वाब है ना हमारे कि कश्मीर को ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं होना कश्मीर का। To maintain a professional army, you need a good strong economy. वो आपका कोलैप्स कर चुका है। तो spend the money you have on education, infrastructure development and try to raise economic activity in your country. तो शायद जाके पाकिस्तान का कुछ हो। नया पाकिस्तान, इससे बड़ा तो जुमला मैंने आज तक सुना ही नहीं। राइट? इमरान खान नियाजी, the legendary, the visionary Prime Minister of Pakistan, he comes on your television and says कि मैं मुल्क को मुबारकबाद देता हूँ
कि हमें $2 बिलियन का लोन मिला है। अरे लोन मिला है, लोन मिलने पे कोई मुबारकबाद नहीं देता। इट्स एक्चुअली अ टेंशन कि हाँ भाई मैं इसको कैसे रिपे करूंगा। आपने कजाकिस्तान से लोन ले लिया, राइट? वो मुल्क में आज खुद कुछ प्रॉब्लम्स हैं एंड यू आर सेलिब्रेटिंग कि हमें उनसे लोन मिल गया। सब loan or debt by definition it's not a very bad source of finance. It's an excellent source provided you know how to use it. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. What usually happens, I go to a bank, I borrow 100 rupees for example. बैंक वाला बोलेगा yes इस पे 10% इंटरेस्ट रेट लगेगा. What will I try to do? I will try to use that 100 rupees, invest it somewhere, and I will try to make 120 rupees out of it by the end of the year. तो 110 में बैंक को पे कर दूंगा और 10 रुपए मैं अपनी जेब में डाल दूंगा. बट पाकिस्तान के केस में ये नहीं होता. पाकिस्तान क्या करता है? इट वांट्स टू क्रिएट डिस्टर्बेंसेस इन कश्मीर. बाद में उसको अफगानिस्तान में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करना है. आई डोंट नो व्हाट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स आर देयर, बट उससे कुछ फायदा इन द लॉन्ग टर्म आप अगर देखें, एनालाइज करें, कुछ हुआ नहीं पाकिस्तान को. नाउ पाकिस्तान इज स्टक इन अ डेट ट्रैप. अभी वो क्या करता है? ये 110 पे ऑफ करने का है तो आई विल टेक अ लोन फ्रॉम अनदर कंट्री. उससे 110 रुपए मांग लिए, इसको सेट ऑफ कर दिया. अभी इस पे भी तो 10% इंटरेस्ट लगेगा. नेक्स्ट ईयर यू हैव टू पे 121 रुपीज. वो पैसे कहाँ पे आएंगे? तो ये चलता रहा है. नाउ पाकिस्तान इज इन अ डेट ट्रैप. मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता कि पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजंस कौन ले रहा है. आई मीन पाकिस्तान इशू समथिंग कॉल्ड एज सुकूक बॉन्ड्स जिसमें इंटरेस्ट रेट्स आर 8%. आई मीन आर यू मैड? मैं एज एन इंडिविजुअल अगर एक कमर्शियल बैंक में जाऊं एंड आई इन्वेस्ट माई मनी इन एन एफडी, शायद ही आज के तारीख में मुझे 8% इंटरेस्ट रेट मिले. एंड व्हेन कंट्रीज इशू बॉन्ड्स, इंटरेस्ट रेट्स और भी कम होते हैं, 1%, 2%, ज़्यादा से ज़्यादा 3%. क्यों? बिकॉज व्हेन आई इन्वेस्ट इन अ बॉन्ड आई शो अ सर्टेन ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. बट यहाँ पे तो 8% इंटरेस्ट, राइट? मे बी टू अट्रैक्ट द मनी, मे बी इन्वेस्टर्स डोंट हैव फेथ इन द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान. उसके अलावा सीपेक, आपने चाइना से लोन लिया है. कितना लोन लिया है, उसमें कितना % इंटरेस्ट है, वो किसी को नहीं मालूम, राइट? इन शॉर्ट, पूरा जो कंट्री है इन सम वे और द अदर इट हैज बीन मॉर्गेज्ड ऑफ. एंड दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. पूरे रीजन के लिए तो है ही है, बट पाकिस्तान फर्स्ट हैज टू थिंक अबाउट इटसेल्फ, राइट? एवरी टाइम सम कंट्री, सम इंस्टीट्यूशन इज नॉट गोइंग टू कम एंड बेल यू आउट. और आप एक्सपोर्ट क्या कर रहे हो? चाइना में यू आर एक्सपोर्टिंग डोंकीज. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज समथिंग दैट यू मेक कि दुनिया का कोई भी कंट्री आके आपको बोले कि पाकिस्तान इज मेकिंग दिस पर्टिकुलर गुड, आई वांट टू बाय दिस फ्रॉम पाकिस्तान. प्लीज, अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. Normally, when a country it goes through economic crisis, a government does more public expenditure. It decreases the rates of interests so that companies and institutions and individuals they can borrow at lower rates and spend more in the economy. Taxation rates comes down. Why? So that there is more disposable income and people can do more economic activity. But ये सब पाकिस्तान में possible नहीं है because the country is already in a debt trap, right? नंबर 2, और कैसे आप पैसे अट्रैक्ट कर सकते हो अपने देश में? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. बट नो वन इज इंटरेस्टेड एज ऑफ टुडे टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान. व्हाई? एवरी अदर डे वन बॉम्ब और द अदर इज गोइंग ऑफ इन सम पार्ट ऑफ पाकिस्तान. अभी जब एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है ना, you need some amount of security, some amount of guarantee कि हाँ भैया my investment at least is safe. But Pakistan is not able to provide that. FATF grey list में है. हिलरी क्लिंटन ने सही कहा था, when you breed snakes in your backyard, you can't expect them not to bite you. आपने अफगानिस्तान में प्रॉब्लम करी,
कश्मीर में डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश की, बोथ फेल्ड। ठीक है, आप लोग बहुत उछल रहे थे कि हाँ हमने यूएसए को हरा दिया, देखो यूएसए हैड टू बाउ डाउन टू तालिबान। आज वही टीटीपी टीटीपी है ना, तरीके तालिबान पाकिस्तान, वही आपके यहाँ पे आके डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है। तालिबान says it does not believe in the Durand line. If you haven't checked my video on the Durand line, do find it here. मैं इसका लिंक भी दे दूंगा आपको, so you will know about the Durand line. तो ये सब हालात हैं पाकिस्तान में। तो all I can say is कि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करना ये सब छोड़ दीजिए। You should try and create more infrastructure, more economic activity, give your people better education, focus on skill development. ये सब करोगे तो कुछ देश का हो सकता है, वरना ये इंडिया साजिश आपके खिलाफ तो हमारे पास करने के लिए टाइम ही नहीं है, एंड नाइदर आर वी इंटरेस्टेड। इंडिया का बहुत क्लियर फंडा है, राइट? कश्मीर आपका कभी था नहीं, आज है भी नहीं और आगे होगा भी नहीं। आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी टूट चुकी है, एंड इंडिया वन डे और द अदर वी विल टेक बैक कश्मीर, दैट्स फॉर श्योर। So focus on your people, prevent your country from breaking down. That is what is important as of right now. अभी पाकिस्तान ये बोलता है कि चाइना हमारा भाई है, रशिया हमारा भाई है, तो जिनसे भी इनको पैसा चाहिए होता है वो इनका भाई हो जाता है, राइट? तो अनफॉर्चुनेटली bombs went off in Pakistan like they usually do, and कुछ चाइनीज वर्कर्स की वहां पे मौत हो गई, राइट? तो उसमें पाकिस्तान ने पहले तो ये बोला कि ऐसा कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ नहीं है। When the Chinese insisted no we are coming for a check, तो उन्होंने बोला नहीं सर, इंडिया की साजिश है, इंडिया ने किया है। लुक, अगर इंडिया का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट होता, राइट, चाइना इनडायरेक्टली तो इंडिया को बोलता सर वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस, डिप्लोमेटिकली कुछ बोलता। चाइना डिडंट से एनीथिंग, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान में इनहेरेंटली ये प्रॉब्लम है, बिकॉज they have been a safe house for terrorists over decades for now, right? अभी पाकिस्तान का एक नया सिक्योरिटी पॉलिसी आया जिसमें उन्होंने कहा कि we don't want war with India for next 100 years, given that the Kashmir problem is solved. अभी पाकिस्तान का तो एक ही सोल्यूशन है for the Kashmir problem, कि कश्मीर पाकिस्तान से मिल जाए। देखो भाइयों और बहनों, कश्मीर आदिकाल से भारत का हिस्सा था, आज है और आदिकाल तक रहेगा, और जो पीओके एक्साइजन है वो एक दिन भारत अवश्य लेगा, तो ये ख्वाब छोड़ दो। देयर इज ओनली वन सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान राइट नाउ, स्टार्ट एजुकेटिंग योर पीपल, इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्च काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस, राइट? इंक्रीज द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन योर कंट्री and try to come out of this debt trap. Don't fantasize कि कश्मीर हमारा होगा, गजवाए हिंद करेंगे, दिल्ली पर कब्जा करेंगे, ये सब कभी होने वाला है नहीं, neither in my lifetime nor in your lifetime. तो ये था इस वीडियो का अंत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो इसे लाइक कर दीजिए, अगर आपने कुछ नया सीखा तो इसे शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दीजिए और उसके साथ बनी घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि आपको इस चैनल के अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है नीचे। और मैं वापस आऊँगा और अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ अगले महीने फिर बात करूँगा। तब तक के लिए गुड नाइट एंड जय हिंद।